तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जीएसटी ऑडिट की तैयारी आपको कैसे करनी है। 2026 चल रहा है। जीएसटी का अगर नोटिस आपके पास आया ऑडिट का, 65 के सेक्शन 65 का हो या 66 का हो, कोई भी अगर पास नोटिस आया है तो आपको उसके लिए तैयार होना होगा। या फिर फ्यूचर में कभी भी आपके पास नोटिस आ जाएगा, अगर आप ऑडिटेबल है तो ऑडिट कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो किस तरह आपको जीएसटी ऑडिट के लिए तैयार रहना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप पहले से तैयार रहते हैं ना, तो आपका ऑडिट आता है तो आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होता, आप इजीली उसे हैंडल कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ आपको बेसिक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप जीएसटी ऑडिट के लिए एक अच्छा तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी भी ऑडिट आए या फिर अभी ऑडिट चल रहा है तो उसे आप हैंडल कर सके प्रॉपर तरीके से। चलिए बिना किसी देर के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी का ऑडिट जब भी आपके पास आए, यानी कि इंटीमेशन कभी भी जब भी आपके पास आता है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है भाई, जीएसटी ऑडिट का जो नोटिस आएगा उसमें आपको चेक करना है कि भाई जो नोटिस आया है वो सेक्शन 65 का है या फिर सेक्शन 66 का है, किस सेक्शन में आया हुआ है, किस पीरियड के लिए आया हुआ है। और साथ ही साथ आपको उस नोटिस का जेन्युइनिटी भी पता कर लेना हो, क्योंकि अभी जो भी जीएसटी का नोटिस आता है उसमें एक स्पेसिफिक नंबर आता है। वो नंबर के थ्रू आप उसकी जेन्युइनिटी भी पता कर सकते हैं कि ये आपके पास नोटिस आ रहा है वो जेन्युइन है कि भी नहीं। एक बार कंफर्म होने के बाद जीएसटी का कौन सा पीरियड के लिए नोटिस आया है, किस सेक्शन में, जैसे मैं बताया, पता करने के बाद उसमें जो भी रिक्वायर्ड होता है इनिशियल डॉक्यूमेंट, उसको आपको अच्छी तरह से एनालाइज कर लेना होगा। एनालाइज करके ये सारा चीज़ नोट कर लेना होगा भैया कि कब आपका डेट पड़ता है, किस डेट को आपको जो डॉक्यूमेंट है जमा देना होता है, कितना समय के लिए आपको समय मिलता है। क्योंकि एज पर जो रूल है, जीएसटी का ऑडिट स्टार्ट होने से 15 दिन पहले आपको इंटीमेशन देना होता है। तो सबसे पहला काम आपको ये कर लेना होगा। आपका अगर आप जीएसटी वगैरह देखते हैं तो आप खुद नोटिंग वगैरह कर ले, अदरवाइज कोई कंसल्टेंट है आपका, जो भी सीए वगैरह जो भी है कंसल्टेंट वगैरह जीएसटी के लिए, तो उसको आप इन्फॉर्म कर लें। उसके बाद अगर आप खुद करते हैं तो आप इन चीज़ों को फॉलो करके जीएसटी का ऑडिट खुद से हैंडल कर सकते हैं। क्या करना होगा, देखिए, जीएसटी ऑडिट में सिंपल अगर सब कुछ तरीके से आप मैनेज कर लेना तो आप कोई तरह के किसी भी दिक्कत में नहीं फंसेगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो आज 3 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, 3 स्टेप का मंत्र जो आपको रेडी कर देगा ऑडिट के लिए, किसी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला चीज़, रिकॉन्साइल आपको करना पड़ेगा। क्या रिकॉन्साइल करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको बताना होगा। यानी कि आपका क्या हिसाब किताब है। जीएसटी बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर 1 साल के लिए आपका ऑडिट के लिए आया है, तो उस पर्टिकुलर ईयर का आपका जितना भी अपने रिटर्न में दिखाया, जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये सारा कुछ चेक होता है। ऑडिट एक्चुअली होता क्या है, ऑडिट का मतलब ये है कि भाई डिपार्टमेंट ये चेक करना चाहता है कि जो आप उनको डाटा दिए, यानी कि रिटर्न के थ्रू डाटा उनके पास पास ऑन हुआ है, रिटर्न में जो डाटा डिस्प्ले किए हैं वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट आपका सब कुछ सही है कि नहीं, लाइबिलिटी वगैरह सही, सब कुछ सही है कि नहीं, इनपुट टैक्स वगैरह आईटीसी वगैरह प्रॉपर तरीके से लिया गया है कि नहीं, ये वेरिफिकेशन का मैटर होता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप रिकॉन्साइल करके रख ले, मैं डिटेल में भी इसमें जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपको रिकॉन्साइल करना है आगे। तो रिकॉन्साइल बहुत ही ज़रूरी है। रिकॉन्सिलिएशन जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन के ऊपर ही आपको रिप्लाई अपना देना पड़ता है, वहीं से सारा कुछ आपको पॉइंट आउट निकलता है, ऑब्जर्वेशन डिपार्टमेंट की तरफ से निकाले जाते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइज करना होगा। ऑर्गेनाइज यानी कि जितना भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो भी वेरिफिकेशन होगा उसमें फिजिकल जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपने लिया उसका फिजिकल, आपने जितना भी इन्वॉइसेस रेज किया वो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसके सिवा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी आपके बिजनेस में है, सबका रिकॉर्ड फिजिकली, डिजिटली या फिर फिजिकली जो भी है, आपको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना होगा, ताकि आप उसे यूज़ कर पाएँ ऑडिट के दौरान। तीसरा, कंप्लाई और कम्युनिकेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर सारा कुछ हो जाए तो ब्रेक प्रैक्टिस आप उसे कम्युनिकेट करें, और जो भी आपका टीम है उसको लेकर आप उसे तैयारी करें। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट हम लोग का क्या था, हिसाब किताब जो है भी जो भी है पूरे साल का। अब पूरे साल में क्या होता है, जीएसटी का रिटर्न आप फाइल करते हैं। जीएसटी का रिटर्न में आप क्या देते हैं, आप मंथली अगर फाइलर है, रेगुलर टैक्स पेयर है जीएसटी के अंदर में, आपका रेगुलर टैक्स पेयर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, मंथली रिटर्न देते हैं। तो मंथली में क्या देते हैं, पूरे महीने का, यानी कि पूरे महीने का आपका जो भी जीएसटी और वन में क्या देते हैं, आउटपुट सप्लाई जो हुआ वो, जितने भी आपका B2B B2C जो भी आपका एक्सपोर्ट वगैरह है वो देते हैं। उसके बाद जीएसटी 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने जो भी IMS के थ्रू, 2B के थ्रू जो लिया है वो यहाँ पे जाकर 3B फाइल करते हैं। तो पूरे साल का जो आपने 3B फाइल किया
वन फाइल किया, उसके बाद जिसके बेसिस पे फाइल किया, यानी कि आपने 1 और 3 भी जो भी फाइल किया होगा उसका तो वर्किंग होगा आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का। उसका जनरल लेजर जो है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का, आउटवर्ड जो टैक्स लायबिलिटी है उसका, ये सारा कुछ का जो वर्किंग है ये सारा कुछ को ही अपने यानी रिटर्न वर्सेस आपका बुक्स ऑफ अकाउंट प्लस अदर जो रिलेटेड अकाउंट से उसे रिकॉन्साइल करना। तो आपका जो मेजर इसमें आता है, जब तक जैसे कि रिटर्न में अगर फाइल करते हैं GSTR 1, GSTR 3B और GSTR 2B, अभी जो GSTR 2B के थ्रू ITC हम लोग लेते हैं, तो GSTR 1, 3B और 2B को आपको रिकॉन्साइल कर लेना होगा। यानी कि आपका अगर बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ ये तीनों चीज़ रिकॉन्साइल होता है तो आप का मतलब आधा से ज़्यादा काम क्लियर होता है। रिकॉन्सिलिएशन में जो भी पॉइंट आउट निकलता है आप उसे नोट करके रख सकते हैं। ITC का चेक रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही क्लेम किया कि नहीं ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ITC को लेकर ही ज़्यादा ऑडिट में पॉइंट रेज होते हैं। एलिजिबिलिटी है कि नहीं सबसे पहले चेक कर लेना होगा। जो भी आपने ITC लिया पूरे साल में, क्या उसमें ऐसा कोई ITC आपने लिया है जो एलिजिबल नहीं थे, यानी कि ऐसा कोई ITC जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक्ड है, या फिर जो ऐसा कोई ITC जो 36(4) का लिमिट क्रॉस कर रहा है, सेक्शन रूल 36 सब रूल 4 के अंतर्गत वो एलिजिबल था, लेकिन क्या वो ऐसा कोई क्रेडिट आपने ले लिया है, वो दूसरा स्टेप आता है अपना डॉक्यूमेंटेशन क्यों तैयार करके रखें। जैसे हमने बताया आपका जो भी एनुअल रिटर्न में आप भरते हैं प्लस आपका जो मंथली रिटर्न जाता है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है सबका डिजिटली या फिजिकली जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको रिकॉर्ड बनाकर आप प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट का फाइल बनाकर रख सकते हैं। क्योंकि ऑडिट के दौरान कोई भी मान लीजिए इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फिजिकली बिल प्रोड्यूस करिए, तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। डिजिटली कोई डॉक्यूमेंट है, GST का रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके सिवा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जो भी आपके पास है फिजिकली प्लस डिजिटली आपको उसे रिकॉर्ड करके रखना होगा। और भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट जैसे मैं बता दिए, GST का रजिस्ट्रेशन हो गया, बिजनेस प्रोफाइल के लिए कोई ऑथराइजेशन लेटर हो गया, बैंक स्टेटमेंट, स्टॉक लेजर रजिस्ट्रेशन, 3CD 3CA आपका फाइनेंशियल भी जरूरी है क्योंकि ऑडिट में फाइनेंशियल भी लगता है। GST और फाइनेंशियल को कंपेयर करता है डिपार्टमेंट, तो आपको बैलेंस शीट के साथ जो भी है रिकॉन्साइल करके आपको रखना पड़ेगा। सेल परचेज पूरा रिकॉन्सिलेशन होगा ई बिल के साथ, ई बिल प्लस ई इनवॉइस के साथ आपका GSTR 1, GSTR 3B और एनुअल रिटर्न जो भरे हैं उसके साथ पूरा रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर DRC 03 कोई चालान वगैरह भरा गया है, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट वगैरह, ये सारा कुछ आपको रेडी करके रखना होगा। अगर ये सब कुछ रेडी हुआ, रिकॉन्सिलेशन बना के आपने पॉइंट आउट निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। अब है आपका जो मंथली सब ठीक है कि नहीं, ये चेकलिस्ट कर लीजिए। आउटवर्ड सप्लाई का चेक करिए कि भैया आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है और GSTR 1 में जो आपने दिखा रखा है पूरे साल में वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके लिए GST रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जो भी आपका GSTR 1 का डाटा के साथ आपको रिकॉन्सिलेशन प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। इनवर्ड सप्लाई एंड ITC को लेकर भाई एक चेक करिए कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रजिस्टर में जो और लेजर में जो दिख रहा है GL में इनपुट में, प्लस आपका जो रजिस्टर में जो परचेज रजिस्टर में जो दिख रहा है वो, और GSTR 2B में आपने जो ले लिया है वो, दोनों के साथ कंपेयर करके लीजिए कौन सा इनवॉइस है जो अभी भी पेंडिंग है, कौन सा इनवॉइसेस है जो 2B में आ गया है लेकिन 1 में नहीं है। ऐसा कोई इनवॉइसेस है क्या, ऐसा कोई इनवॉइसेस है क्या जो आपने रिटर्न में नहीं लिया लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है, तो आप PR के साथ परचेज रजिस्टर प्लस 3B और GST का पोर्टल जो है 2B के साथ रिकॉन्सिलेशन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ITC रिलेटेड टैक्स पेमेंट, कैश क्रेडिट लेजर वर्सेस बैंक स्टेटमेंट वर्सेस टैक्स चालान, इसका भी आप एक रिकॉन्सिलेशन करिए। टूल आपका GSTR 3B और बैंक चालान, आपने लाइबिलिटी कितना रेस किया, लाइबिलिटी कितना डिस्चार्ज किया, क्रेडिट कितना लिया, ये सब कुछ रखिए। एक्सपोर्ट का अगर कोई चूहे शिपिंग बिल है, एक्सपोर्ट अगर होता है LUT के अगेंस्ट में होता है, एक्सपोर्ट विथ IGST हुआ कि विदाउट IGST हुआ, LUT का डिटेल हो गया। अगर IGST लाकर हुआ तो रिफंड आया कितना, कितना बाकी है, IC8 का डाटा हो गया, रिटर्न का डाटा हो गया, ये सारा कुछ आपको रखना पड़ेगा। याद रखिए अगर आपका जो भी ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया सब कुछ रेडी अगर रहा, वर्किंग वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, रिकॉन्सिलेशन वगैरह, तो GST के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आराम से GST का जो है GST का ऑडिट जो है कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। अगर इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, अगर कोई भी आपको वैल्यू एडेड हुआ है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर मिलती रहेगी। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। इस वीडियो को मैं खत्म करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।